अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा कैलीग्राफी पेंटिंग ट्यूटोरियल है और कैनवस साइज़ है हमारा 18 बाई 24 और हम इस पे कलर अप्लाई कर रहे हैं। लेमन येलो एक्रेलिक कलर्स हैं और नॉर्मल इनमें बस पानी डिल्यूट करके सर ब्रश के साथ कलर अप्लाई कर रहे हैं और जो वाइट का इफ़ेक्ट है वो बैकग्राउंड से ही यूज़ किया जा रहा है। हमने इसमें वाइट कलर ऐड नहीं किया और सर ने नीचे थोड़ा सा डार्क येलो यूज़ किया है और ऊपर पानी की ज़्यादा इमेजिश के साथ सर ने कलर यूज़ किया है। सर ने इसको येलो कलर अप्लाई किया और अब हम इसको नीचे ब्राउन कलर अप्लाई करेंगे। ये बैक कलर वेट ही है, कलर अभी तक वेट ही है और नीचे सर ने क्रिम्ज़न रेड में ब्लैक ऐड करके, अरे ये क्या सर अभी तक इस पे येलो ही अप्लाई कर रहे हैं, मुझे लगा सर ब्राउन की तरफ आ गए हैं। तो बेसिकली इस क्लास में स्टूडेंट्स ने बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछा क्योंकि उनका डेफिनेटली थर्ड बैच स्टार्ट हो गया था, तो वो उसमें फिर सवालात कम ही हो जाते हैं, बेसिक के ही होते हैं बस कि कौन सा कलर है, क्या नंबर है, क्या कैनवस साइज़ है, तो वो फिर नहीं पूछते जब स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेकंड मंथ गुजर जाते हैं। तो पूरी वीडियो खामोश रही। ये सर ने कलर क्रिम्ज़न रेड में ब्लैक डाल के ब्राउन बनाया था और नीचे थोड़ा सा सर ने थिक कलर रखा और ऊपर इसको मिक्स कर दिया लेमन येलो के साथ। ग्रेजुअली सर ने इसको मिक्स कर दिया और सर ने इसके बाद इसको ड्रायर पकड़ के ड्राई किया और नहीं सॉरी सर ने इसको ड्राई नहीं किया, सर ने इसके ऊपर वेट कैनवस पे ही कैलीग्राफी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि इनसाइड कैलीग्राफी थी। तो सर ने इसमें थोड़े से इनसाइड इफ़ेक्ट्स दिए। ये सर लाइट ब्राउन बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं, यानी बिल्कुल हल्का पतला सा ब्राउन सर यूज़ करें, वही ब्राउन जो सर ने बनाया था। तो आप चाहें तो ब्राउन का कोई भी शेड यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप पूरी कलर स्कीम भी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इन साइड में सर ने पहले लाइट लिखा, आप थोड़ा सा डार्क सर लिख रहे हैं 99 नेम्स ऑफ़ अल्लाह। और यहाँ पे सर ने बस कैलीग्राफी की, बस नीचे सर ने पहले लाइटर लिखा था फिर डार्कर और फिर कैमरा रोटेट करना मैं भूल गई, तो सर फिर थर्ड डार्कर शेड की तरफ आ गए थे जिसमें डार्क ब्राउन था, यानी कि उसमें सर ने पानी की इमेजेस और भी कम कर दी थी, यानी लाइक सर ने सिर्फ 30% इसमें पानी ऐड किया था और इसको सर थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन बातें मैं ज़्यादा कर रही थी, सर कम कर रहे थे और हम घर की बातें बस थोड़ी बहुत कर रहे थे और आज पूरी वीडियो ही तकरीबन खामोश थी। फिर सर ने टाइटेनियम वाइट से इसके ऊपर अल अज़ीम लिखा सुल्स में और ये सारी कैलीग्राफी सर ने सुल्स में ही की थी और ये सारी बैकग्राउंड जो है एक्रेलिक कलर्स में बनी है। इनफैक्ट पूरी पेंटिंग ही एक्रेलिक कलर्स में बनी है और सर ने इसको वाइट से लिखा और अभी सर इसको डबल कर देंगे एक्रेलिक वाइट को और इसको मैंने खुद ही फास्टिंग कर दिया था। मैंने कहा इसमें कोई इतनी डिटेल ना है और ना इसमें कोई एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो इसको फिर मैंने बहुत फास्ट कर दिया था वीडियो को। ये सर ने ब्राउन में येलो डाल के, तो सर ने इसको ब्राउन का लाइटर शेड बना के तो उसके साथ थोड़ी सी कैलीग्राफी की। सर मेरा एक सवाल है। जी जैसे आपने बताया था कि कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल कॉर्नर्स में नहीं जानी चाहिए आपकी कैलीग्राफी, तो इसके अलावा और क्या चीज़ें जो जहन में रखनी चाहिए जब कहीं पे भी हम अरेंज कर रहे हो कोई भी कंपोजिशन? बस ये है कि आपका जैसे ये टाइटल है ना पेंटिंग का, ये सबसे विजिबल होना चाहिए। इसी तरह जब आप कोई आयत कंपोज करते हैं तो कोशिश करें कि वो भी ना बहुत ज़्यादा कॉर्नर के साथ टच हो, ना बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जाए, तो सिमेट्रिकल रहनी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। ये सर ने ऑरेंज कलर से इसके ऊपर लिखा कैलीग्राफी की। सर ने बिल्कुल सर अपनी मर्ज़ी से ही, आपको पता है हमेशा पेंटिंग बनाते हैं, तो ये पेंटिंग भी सर ने बिल्कुल पूरी तरह अपनी मर्ज़ी से बनाई, जैसे जैसे जो जो दिल किया सर ने बनाया और माशाल्लाह इसकी आउटलुक भी बहुत ही एक खूबसूरत कैलीग्राफी की सूरत में निकली और कलर स्कीम भी ओवरऑल बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और इसके बाद सर ने इसको वाइट को फाइनल लुक्स दिए और इसके बाद सर ने इसको जो है इन आउट के इफ़ेक्ट्स दिए
वाइट सर मेरा ख्याल है इसको थर्ड दे रहे हैं। तो जो हमारा टाइटल का वर्ड होता है ना उसमें सर वाइट को बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन जो उसके आसपास की कैलीग्राफी होती है जैसे अभी सर कर रहे हैं, ये भी अगर सर वाइट से कर रहे होते तो इसको रिपीट नहीं करते। सर ने वाइट में थोड़ा सा येलो डाला हुआ है और सर कहीं पे येलो ज़्यादा कर देते हैं, कहीं पे वाइट ज़्यादा कर देते। तो बस इसी तरह दोनों कलर्स का लाइट एंड डार्क करके सर ने बस ये कैलीग्राफी कंप्लीट कर दी। और आज शब बारात है तो बहुत ज़्यादा शोर है हमारे आसपास में, इनफैक्ट मगरिब के बाद भी तो बहुत ज़्यादा शोर है। और सर ने इसके आसपास सारी कैलीग्राफी कर दी माशाल्लाह। सिंपल कैलीग्राफी है लेकिन बहुत खूबसूरत पेंटिंग बन गई है माशाल्लाह। हालांकि सिंपल सर ने सिर्फ कैलीग्राफी की हुई है लेकिन इतने डिसिप्लिन से किया माशाल्लाह कि आउटलुक बहुत ही ब्यूटीफुल आ रहा है पेंटिंग का। यहाँ पे सर ने येलो में वाइट कम कर दिया है, पहले सर ने वाइट में येलो डाला था, अब येलो में सर ने वाइट डाला है। तो ये सर उसके साथ कैलीग्राफी कर रहे हैं और कहीं कहीं वाइट थोड़ा सा ज़्यादा रख रहे हैं। और अब सर आए हैं इसको ड्राई करने पे, तो ये मैं कट करना भूल गई क्योंकि सर सारी पेंटिंग ऐसे ही ड्राई करते हैं। और अब सर इसको चारकोल से इन आउट देंगे, जहाँ पे फोल्ड हो रहा है लफ्ज़ ना, जहाँ पे कलम फोल्ड हो रहा है वहाँ पे सर इसको लाइट एंड डार्क के इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं, सॉरी इन एंड आउट के इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं। तो ये होते हैं चारकोल इफ़ेक्ट्स। चारकोल पेंसिल सर यूज़ कर रहे हैं और डरवेंट की, हाँ जी डरवेंट की। तो ये सर का कंप्लीट हो जाएगा तो सर इसमें फ़र्दर कुछ कलर्स ऐड करेंगे। और अभी सर वाइट से इसको थोड़ी सी फिनिशिंग दे रहे हैं, जहाँ जहाँ पे सर ने चारकोल इफ़ेक्ट्स दिए थे ना वहाँ से उसके कर्व्स दोबारा सर शार्प कर रहे हैं। और जैसे ही कर्व्स शार्प हो जाएंगे तो सर इसको कुछ कलर्स ऐड कर देंगे इसमें। और हम देखते हैं सर ने ग्रीन में ब्लू डाल के ये कलर बनाया है तो सर अब इसमें ऐड करने वाले हैं। ये सर ने उस कलर से इसके ऊपर थोड़ी कैलीग्राफी की। सर इसके अंदर अल अदीम के दुआ में सर थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे यही वाला, और यानी उसकी फिलिंग करेंगे कलर के साथ और ये पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपसे बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।